बचपन में हम और तुम स्कूल क्यों जाते थे? स्कूल जाकर ही हमने पढ़ना लिखना सीखा और स्कूल से ही कुछ स्पेसिफिक सबने अपने अपने स्कूल से स्किल्स सीखी और उसी स्किल्स की मदद से लोग नौकरी कर रहे हैं, जॉब्स कर रहे हैं और सोसाइटी में एक अच्छी लाइफ सर्वाइव कर रहे हैं, एक अच्छी ज़िंदगी जी रहे हैं। तो क्या आजकल भी स्कूल्स में यही सब हो रहा है या फिर कुछ ऐसा भी हो रहा है? देखो, आज से 10-12 साल पहले जब हम स्कूल जाते थे, तो वहाँ का एनवायरनमेंट, वहाँ की सोसाइटी, वहाँ के लोगों का बिहेवियर कुछ और था। लेकिन अब वो माहौल नहीं रहा, अब वो एनवायरनमेंट नहीं रहा स्कूल का। अब वहाँ वो चीज़ें नहीं रहीं, जो 10 से 15 साल पहले थी। क्योंकि अब के जो स्कूलों में हो रहा है, वो कुछ और ही हो रहा है। तो तुमने थंबनेल भी देख लिया होगा और यहाँ पर भी जो कुछ स्क्रीनशॉट्स लगे थे वो भी देख लिया होगा। तो आज हम बात करने वाले हैं उत्तर प्रदेश के कानपुर में हुए इस एक्सीडेंट के बारे में। और रिसेंट में जो एक्सीडेंट्स हो रहे हैं, जैसे कि स्कूल्स में हो रहे हैं, कोचिंग सेंटर में हो रहे हैं, हॉस्पिटल्स में हो रहे हैं, ये डॉक्टर, टीचर जैसे प्रोफेशंस के लिए एक क्वेश्चंस मार्क है। इसको कैसे चेंज किया जा सकता है, ये तुम हमें कमेंट करके बताना। और शुरू करते हैं आज की वीडियो। दरअसल ये एक्सीडेंट है उत्तर प्रदेश के कानपुर का, जहां पर दो टीचर्स ने मिलकर अपने ही स्टूडेंट का पहले तो रेप करते हैं, उसके बाद उसकी एमएमएस वीडियोस भी बनाते हैं, जिससे कि उसे फ्यूचर में भी ब्लैकमेल किया जा सके। इतना ही नहीं, बल्कि उसे 6 महीने तक अपने ही फ्लैट पर बंधक बनाकर भी रखा जाता है। टीचर्स एक ऐसा प्रोफेशन है जिस पर हम और हमारे फैमिली वाले आंख मूंद कर विश्वास करते हैं। देखो, अगर पेरेंट्स को पता चल गया कि बच्चा स्कूल गया है, वो बिना टेंशन के फुल टाइम उन्हें छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि अगर बच्चा उनका स्कूल गया है तो ज़रूर वहाँ पर कुछ अच्छा ही सीखेगा। क्योंकि जो स्कूल की इमेज रही है हमारे नज़र में, हमारे पेरेंट्स की नज़र में, वो बहुत एक पॉजिटिव रही है। उनको लगता है कि उनका बच्चा अगर स्कूल गया है तो वहाँ पर कोई भी नेगेटिव थॉट्स उनको आते ही नहीं हैं। बिकॉज़ वो टीचर्स पर, वो स्कूल्स पर, वहाँ का जो इन्वायरमेंट होता है उस पर आँख मूंद कर विश्वास करते हैं। लेकिन आजकल के टीचर्स ने उस माहौल को वैसा रहने ही नहीं दिया है। तो देखो, कहानी कुछ ऐसी है कि साल 2021 में नवंबर का महीना था। एक फतेहपुर की लड़की कानपुर को शिफ्ट होती है नीट के प्रिपरेशन के लिए, यानी कि उसे डॉक्टर बनना था। उसकी फैमिली का भी सपना था डॉक्टर बनना। इसके लिए उसे फतेहपुर से कानपुर में जाने दिया। वो लड़की जब फतेहपुर से पहली बार कानपुर में शिफ्ट होती है, तो वो अपने कुछ रिलेटिव्स जो होते हैं उनके उनके घर पर रुकती है कुछ समय के लिए, बिकॉज वो बाहर के इन्वायरमेंट से उतना वाकिफ नहीं थी। आप भी अगर कहीं भी जाते हो किसी नई जगह पर, तो पहले अपने दोस्तों के साथ रुकते हो या फिर रिलेटिव्स के साथ रुकते हो। और वैसे भी वो तो लड़की थी, तो उसको अपने फैमिली या फिर जो रिलेटिव्स थे उनके पास रुकना तो जेन्युइन था। वो कुछ टाइम तक अपने रिलेटिव्स के पास रुकती है और उसके बाद जब वो बाहर निकलती है, थोड़ा बाहर के माहौल को देखती है, तब वो अपने लिए कंफर्टेबल जोन खोजती है और पढ़ने के लिए हॉस्टल में शिफ्ट हो जाती है। जहाँ पर उसकी नीट की कोचिंग थी, उसके नियर एक गर्ल्स हॉस्टल देखकर वो वहाँ पर शिफ्ट हो जाती है। और कानपुर के जिस कोचिंग सेंटर में वो कोचिंग क्लास लेती थी नीट की, उस कोचिंग का नाम बताया जा रहा है काकादेव। काकादेव कोचिंग क्लास से ही वो बायोलॉजी और केमिस्ट्री की क्लासेस लेती थी। कानपुर के कोचिंग सेंटर काकादेव से ही वो केमिस्ट्री और बायोलॉजी की कोचिंग क्लास लेती थी। वहाँ पर दो टीचर थे जो स्पेसिफिक सब्जेक्ट्स को पढ़ाते थे। इसी कोचिंग सेंटर के दो टीचर हैं जिनके ऊपर इतना गंदा आरोप लगा है, जिसको सुनकर तुम्हारे भी रोंगटे खड़े हो जाएंगे। एक बार तुम भी ये सोचने के लिए मजबूर हो जाओगे कि अब वो स्कूल्स, वो कोचिंग क्लासेस जो पहले की थी, अब वो ना रही, क्योंकि ये बन चुकी हैं अब एक क्राइम का अड्डा। दरअसल होता यूं है कि काकादेव कोचिंग क्लास के दो टीचर्स हैं, साहिल सिद्दीकी और विकास पोरवाल। इन दोनों के ऊपर ये आरोप लगे हैं कि फतेहपुर से जो लड़की आई थी कानपुर और अपने नीट की तैयारी कर रही थी काकादेव कोचिंग क्लास से, उस लड़की के साथ इन दो टीचरों ने जबरदस्ती रेप किया, इसकी एमएमएस वीडियोस बनाई और इस लड़की को इन्होंने अपने फ्लैट पर ही 6 महीने तक लगभग बंधक बनाकर रखा, जहां पर इसे जबरदस्ती गांजा और ड्रग्स जैसे नशे भी कराए जाते थे। अब ये वाकया होता कैसे है? ये वाकया शुरू होता है नवंबर 2021 से। देखो, मैं तुम्हें बताता हूँ। पहले तुम्हें किसी भी बंदे के साथ, किसी भी आदमी के साथ छल करना है, धोखा करना है, तो उसके दिमाग को पढ़ो, उसकी वीकनेस को जानो, उसके बाद तुम उसके साथ जैसे चाहो खेल सकते हो। वही हाल था कुछ टीचर्स का भी। और जेन्युइन ये तो हर कॉलेज में, हर स्कूल में होता है। हमारे दौर में भी ऐसा ही था। टीचर्स जो है पहले अपना एक अच्छी इमेज बनाते हैं स्टूडेंट्स के बीच में, उनसे घुलते हैं, मिलते हैं। लेकिन अच्छे जो टीचर होते हैं वो बंदों को उतना ही कांटेक्ट में रखते हैं जितना कि होना चाहिए। हमारे भी कॉलेज के टीचर्स थे, वो बच्चों को प्रॉपर सपोर्ट करते थे,
जब चाहो तुम उनसे हेल्प ले सकते थे, कहीं भी वो किसी भी क्लास में हो, अगर तुम्हारे डाउट्स थे तो तुम जाकर पूछ सकते थे और वो मना भी नहीं करते थे, वो प्रॉपर हेल्प करते थे। और ऐसा ही माहौल था कुछ काकादेव कोचिंग सेंटर का भी। यहाँ के जो टीचर्स थे वो अपने स्टूडेंट्स के साथ एज अ फैमिलियर रहते थे, उनके डाउट्स को क्लियर करना और उनके साथ बाहर भी मिलते थे, जैसे चाय वगैरह ऑफर करते थे, कहीं जा रहे हैं साथ में, अगर उनकी साइड का मिल गया स्टूडेंट तो उनके साथ जाते थे। ऐसा ही माहौल था काकादेव कोचिंग का भी। लेकिन किसी को ये नहीं पता था कि टीचर्स के रूप में उस कोचिंग क्लास में कुछ शैतान भी हैं। साहिल सिद्दीकी और विकास का जो अपने स्टूडेंट्स के साथ लगाव था वो बहुत अच्छा था, वो बहुत क्लोज रहते थे और वो ये भी कहते थे कि बायोलॉजी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे तुम शर्म की बाउंड्री में रहकर नहीं पढ़ सकते, हमें एक फ्रेंड की तरह रहना पड़ेगा, तभी हम आपको समझा पाएंगे और आपको समझ में भी आएगा। लेकिन आज का माहौल थोड़ा अलग है, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज हो रहे हैं, सोशल मीडिया यूज हो रहे हैं। हमारे डाउट्स डायरेक्ट टीचर्स के पास जाते थे, लेकिन आजकल के बच्चों के डाउट्स व्हाट्सएप पर जाते हैं और ये अच्छा भी है और उनके लिए खतरनाक भी है, क्योंकि जो टीचर सामने से बताते थे वो प्रॉपर हमें समझ में आता था। अभी व्हाट्सएप पे उन्होंने सॉल्यूशन डाल दिया, हमें समझ में आया नहीं आया कोई फर्क नहीं पड़ता किसी को। तो वैसे ही साहिल सिद्दीकी और विकास के पास सारे स्टूडेंट्स के कांटेक्ट भी थे, ये पर्सनल चैट्स वगैरह भी करते थे और असली खेल की शुरुआत यहीं से होती है। यह 2022 लास्ट पर था, यानी कि दिसंबर महीना चल रहा था और 23 आने वाला था। तो साहिल सिद्दीकी जो कि बायोलॉजी का टीचर है, ये अपनी स्टूडेंट्स को ऑफर करता है कि हमारे फ्लैट पर एक पार्टी अरेंज की गई है हमारे द्वारा, सारे स्टूडेंट्स भी आने वाले हैं, तुम भी आना। वैसे तो साल में ये मौका हमें एक ही बार मिलता है, तो क्यों ना सब लोग मिलकर एंजॉय करते हैं। और ये बात लड़की मान भी जाती है, क्योंकि इसे पता था कि टीचर्स का जो नेचर है बहुत अच्छा है अपने स्टूडेंट्स के साथ, तो हो सकता है पार्टी हो वहाँ पर, हमें भी चलना चाहिए। और ये वहाँ पर चली भी जाती है। लेकिन वहाँ पर जाने के बाद वहाँ का माहौल कुछ और था, वहाँ पर सिर्फ साहिल सिद्दीकी अवेलेबल था, उसके रूम में कोई नहीं था। अब ये लड़की जो स्टूडेंट थी वो साहिल सिद्दीकी को वहाँ पर अकेला देखकर वो पूछती है कि बाकी के दोस्त कहाँ पर हैं, वो पार्टी एंजॉय क्यों नहीं कर रहे हैं, सेलिब्रेट क्यों नहीं कर रहे हैं। तब साहिल सिद्दीकी बोलता है कोई दोस्त नहीं आया है, हम लोग बस अकेले हैं यहाँ पर, और अगर तुम आ ही गई हो तो क्यों ना हम लोग ही न्यू ईयर सेलिब्रेट कर लेते हैं साथ में। और ये बोलकर वो लड़की को कोल्ड ड्रिंक ऑफर करता है। लड़की कोल्ड ड्रिंक देखकर कोल्ड ड्रिंक तो पी लेती है, लेकिन शायद उसे ये अंदाज नहीं था कि वो एक गहरी साजिश में फंसने वाली है, क्योंकि उस कोल्ड ड्रिंक में नशे की गोली, सुनने में आ रहा है कि उसमें ड्रग्स भी मिलाया गया था। अभी देखो मैं इसके बारे में एकदम क्लियर नहीं हूँ कि उसमें एग्जैक्ट क्या था, बट कुछ तो ऐसा था जिसको पीने के बाद वो नशे में हो जाती है। उसके बाद दोनों टीचर यानी कि साहिल सिद्दीकी और विकास पोरवाल उसके साथ कुकर्म करते हैं और उसकी वीडियोज भी बनाते हैं। लड़की को जब यह बात पता चलती है तो वो बोलती है साहिल सिद्दीकी को कि ये बात वो सबको बता देगी, लेकिन उसे वहाँ पर धमकाया जाता है कि अगर तुमने किसी के सामने मुंह खोला तो ये वीडियोस पब्लिक कर दी जाएगी, यानी कि इंटरनेट पर, सोशल मीडियाज पर वायरल कर दी जाएंगी और उसे जान से मारने तक की धमकी भी दी जाती है। अब उसी वीडियो क्लिप के कारण वो लड़की अपना मुंह बंद कर लेती है और वो जैसा जैसा बोलते हैं वैसा वैसा करती है। मतलब कि वो जितनी बार चाहे उसको यूज कर सकते हैं, जहाँ चाहे उसे बुला सकते हैं, जिसके साथ चाहे उसको सुला सकते हैं। और वो सारी चीज़ें वो लड़की करती रही पूरे 6 महीने तक और किसी को इस बात की भनक तक ना लगी। तो तुम्हारे भी दिमाग में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि जब ये बात है 2022 की, तो आज क्यों वायरल हो रहा है, ये आज मामला क्यों खुल रहा है। तो होता कुछ यूं है कि 2022 के मतलब 6वें महीने जुलाई अगस्त के अप्रॉक्सीमेट उस लड़की की माँ आती है कानपुर और लड़की को घर ले जाती हैं। वो घर पर ही रहने लगती है पर नॉर्मल अपना जीवन जीती है, मतलब अपने घर से ही पढ़ाई करती है और वो जो चीजें हुई थी उसके बारे में किसी को नहीं बताती है। जब लड़की घर चली जाती है तो साहिल सिद्दीकी और विकास ये दोनों भी शांत हो जाते हैं, क्योंकि इनको पता था कि अगर लड़की मुंह खोलेगी तो जरूर इनके ऊपर इंक्वायरी होगी और ये मामला बढ़ सकता है। इसके लिए ये दोनों भी शांत हो गए। लेकिन मामला हाईलाइट तब होता है जब आज से 1 महीने पहले सितंबर अक्टूबर 2024 में साहिल सिद्दीकी का एक और वीडियो वायरल होता है किसी दूसरी लड़की के साथ। ये वीडियो इंटरनेट पर अवेलेबल है, आप भी देख सकते हो उसको। उतना नॉर्मल वीडियो नहीं है जितना लोग इसे कह रहे हैं। वीडियो भी वैसे ही है जैसे कि मतलब प्राइवेट वीडियोस आप कह सकते हो। इस वीडियोस के वायरल होने के बाद साहिल के ऊपर कार्रवाई होती है, पुलिसिया कार्रवाई, पुलिस इसे अरेस्ट करती है, लेकिन बाद में इसे छोड़ दिया जाता है, क्योंकि जिस लड़की के साथ ये वीडियो वायरल है उस लड़की ने ही अपना मुंह बंद कर दिया, यानी कि उसने केस वापस ले लिया और उसने बोला कि हमारे बीच ऐसा कुछ नहीं था, ये नॉर्मल वीडियोस हैं।
और उसी कोचिंग के कुछ स्टूडेंट्स का ग्रुप भी जो साहिल सिद्दीकी के साथ थे, वो उसके समर्थन में, सपोर्ट में लगते हैं धरना प्रदर्शन करने। इसके लिए साहिल सिद्दीकी को छोड़ दिया जाता है। लेकिन ये सारी चीज़ें जब उस लड़की को पता चलता है, जिसको साहिल सिद्दीकी ने कैद किया था, जिसकी एमएमएस वीडियोज़ बनाती हैं, तब वो मुँह खोलती है अपना और एफआईआर दर्ज कराती है साहिल सिद्दीकी और विकास के खिलाफ। और फिलहाल तो साहिल सिद्दीकी और विकास दोनों कानूनन गिरफ्त में हैं। और यूपी में तो वैसे योगी बाबा की सरकार है, तो इनके साथ वही सलूक किया जाएगा जो ये डिजर्व करते हैं। लेकिन बात बस इतनी सी नहीं है। बात ये है कि आजकल के स्कूल, कॉलेज, कोचिंग क्लासेस जो हैं, वो शिक्षा दे पा रही हैं जो पहले के ज़माने में होता था, या फिर केवल बस अब एक क्राइम का अड्डा बन चुका है? हमें कमेंट करके आप ज़रूर बताइएगा।